दो प्रतिक्रमण के सूत्र के अर्थ तक की हमारी बात परिपूर्ण हो चुकी थी। आज पंच प्रतिक्रमण के सूत्र की अर्थ की यानी सूत्र के भावार्थ की बात आज अभी हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले पंच प्रतिक्रमण का जो सूत्र रहा हुआ है, सकलार्हत सूत्र रहा हुआ है, और सकलार्हत सूत्र की रचना कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवंत श्री हेमचंद्राचार्य जी भगवंत ने की है। ये रचना बहुत ही अभूतपूर्व कोटि की रचना ये रही हुई है, जिसके अंदर 24 तीर्थंकर परमात्मा को हेमचंद्राचार्य जी भगवंत ने अनेक प्रकार के विशेषणों से परमात्मा की स्तवना की है। और ऐसी विशिष्ट प्रकार की जो ये रचना सकलार्हत स्तोत्र की रही हुई है, जिसके अंदर तीर्थंकर देवों को भावपूर्वक वंदना करने में आई है। 24 तीर्थंकर भगवान, उनको वंदना, विशेष करके परमात्मा महावीर देव को वंदना, और इन सभी को जो भावपूर्वक वंदना इस स्तोत्र के माध्यम से की जाती है। पक्की चौमासी और संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर विशेष करके इस स्तोत्र का प्रयोग चैत्य वंदन के स्वरूप में किया जाता है। एक एक जो स्तुति चैत्य वंदना की जो एक एक स्तुति रही हुई है, जो भी बहुत ही विशिष्ट कक्षा की ये स्तुति रही हुई है, जिसके अंदर यानी एक एक भगवान को अनेक प्रकार के विशेषण देकर उन परमात्मा की स्तवना करने में आई है। शुरुआत की गाथा के अंदर अरिहंत पद की महिमा, 4 प्रकार के जो निक्षेप होते हैं, और इन निक्षेपों की बात इसके अंदर दूसरी गाथा में करने में आई है। नामाकृति द्रव्य भावई पुनत स्त्री जगत जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन नरहत समुपासमहि। इस गाथा के अंदर परमात्मा के जो 4 निक्षेपे होते हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, और ये 4 निक्षेप पूर्वक परमात्मा को विशिष्ट कोटि की वंदना करने में आई है। परमात्मा का नाम मंगल कारक है। 24 तीर्थंकर भगवंतों के जो नाम हैं, वो मंगलता के प्रतीक के स्वरूप में रहे हुए हैं, और ऐसे परमात्मा वो विश्व के अनन्य मंगल के स्वरूप में बताए गए हैं। उसके बाद में उनकी जो स्थापना यानी उनकी जो प्रतिमा वगैरह होती है, वो भी मंगल के कारक बताने में आई है। नाम निक्षेप की महिमा को बताते हुए बताया कि प्रभु नामनी औषधि खरा भाव थी खाय, रोग शोक आवे नहीं सभी संकट मिट जाए। और ये परमात्मा के नाम का प्रभाव है। परमात्मा का नाम जो भी पुण्यात्मा लेता है, और लेने के साथ में उसके सारे के सारे द्रव्य रोग, भाव रोग दूर हो जाते हैं। तो उसके बाद में स्थापना निक्षेप के अंदर परमात्मा की प्रतिमा भी विश्व का किस प्रकार से कल्याण करती है, विश्व का मंगल करने वाली कैसी बनती है, और उसकी महिमा जो है वो स्थापना निक्षेप के अंदर बताने में आई है। कहा जाता है कि परमात्मा की स्थापना वो भी विषम काल के अंदर जीवों का मंगल करती है। विषम काल जिन बिंब जिनागम भवियन को आधारा,
इस विषम काल के अंदर जिन बिंब और जिन आगम, ये दोनों चीजें भविक जीव को आधार के स्वरूप में रहे हुए हैं। ऐसे स्थापना निक्षेप से भी तीर्थंकर देवों को वंदना की है। तीसरे नंबर के अंदर जो द्रव्य निक्षेप का अर्थ होता है अरिहंत बनने के पूर्व की अवस्था और अरिहंत बन गए फिर मोक्ष में जाने के बाद की अवस्था, ये दोनों अवस्था को स्थापना निक्षेप कहते हैं, यानी मिच्छामिदुक्कडम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। और ये द्रव्य निक्षेप भी सर्व प्रकार से मंगल के कर्ता बनते हैं। और अंतिम नंबर के अंदर जो भाव निक्षेप की बात शास्त्रों में बताने में आई है, और भाव निक्षेप का अर्थ होता है साक्षात तीर्थंकर देवों की विद्यमानता होना, साक्षात तीर्थंकर देव तीर्थंकर स्वरूप में होना, अष्ट प्रातिहार्य से सहित भविक जीवों को देशना देते हुए। और ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जो है वो भाव निक्षेप के स्वरूप में कहे गए हैं। इस प्रकार से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चार निक्षेपों के माध्यम से अरिहंतों की स्तुति की गई है। फिर 24 तीर्थंकर परमात्मा की विशिष्ट प्रकार की स्तुति करने में आई है। तीसरी गाथा से लेकर 29वीं गाथा तक जो तीर्थंकर परमात्मा जो हुए 24, उन 24 परमात्मा की स्तुति है। और आखिरी 4 गाथा के अंदर जो भी जिनेश्वर भगवंत के भवन हैं और उन भवनों को, यानी जो भी जिनेश्वर भगवंत के जिनालय वगैरह रहे हुए हैं, चाहे वो दुनिया के किसी के भी कोने में रहे हुए हो, लेकिन सर्व जिनेश्वर भगवंत के भवनों को यहाँ पर भाव पूर्वक वंदना करने में आई है। और उसके बाद में वापिस 31वीं गाथा के अंदर परमात्मा महावीर देव की वंदना है। 32वीं गाथा के अंदर वितराग परमात्मा किस प्रकार के हैं और उनको अनेक विशेषण देते हुए वितराग परमात्मा की स्तुति की है। देवो नेक भवार्जित और जित महापाप प्रदीपानलो, और आदि पदों से उन वितराग परमात्मा की महिमा बताने में आई है। और अंतिम गाथा के अंदर वर्तमान में जो जो प्रसिद्ध तीर्थ रहे हुए हैं और ऐसे तीर्थों को भाव पूर्वक वंदना है। इस प्रकार से 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति के स्वरूप में सकलारत स्तोत्र रहा हुआ है। सकलारत स्तोत्र के बाद में स्नातस्या की स्तुति रही हुई है। और स्नातस्या स्तुति भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्तुति रही हुई है, जो स्तुति बालचंद्र मुनि भगवंत ने बनाई थी, यानी हेमचंद्राचार्य जी के शिष्य ऐसे बालचंद्र मुनि हुए, और वो बालचंद्र मुनि ने ये स्तुति स्नातस्या की स्तुति बनाई हुई है। स्नातस्या की पहली गाथा में परमात्मा के जन्म कल्याणक का वर्णन है, किस प्रकार से देवी देवता परमात्मा का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, उसका अभूतपूर्व वर्णन पहली गाथा में दिया हुआ है। दूसरी गाथा 24 तीर्थंकर भगवंतों की, तीसरी गाथा जो है वो श्रुत ज्ञान की, और चौथी गाथा जो है अधिष्ठायक देव की रही हुई। पूर्व के काल में ये स्नातस्या जो जब उन्होंने रचना की तब तो संघ को मंजूर नहीं था, लेकिन जब बालचंद्र मुनि मरकर व्यंतर बने और व्यंतर बनने के बाद में श्री संघ के ऊपर जब वो उपद्रव करने लगे, तब से ये स्तुति जैन शासन के अंदर मान्य हुई। उसके पूर्व में ये स्नातस्या की स्तुति कभी भी बोली जाती नहीं थी।
यानी स्नातस्य की स्तुति, वो भी विशिष्ट प्रकार की मंगलकारी स्तुति जो रही हुई है, जो पक्षी आदि प्रतिक्रमण के अंदर ये स्तुति बोली जाती है। और स्नातस्य की स्तुति के बाद में एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र रहा हुआ है जिसका नाम है संतिकरम। संतिकरम स्तोत्र विशेष करके शांतिनाथ परमात्मा की स्तुति है। शांतिनाथ परमात्मा को भावपूर्वक वंदना संतिकरम स्तोत्र के माध्यम से की जाती है। यही संतिकरम स्तोत्र जिसके अंदर 16 विद्या देवी, 24 तीर्थंकर भगवंत के यक्ष यक्षिणी और उसके साथ में सूर्य मंत्र के अधिष्ठायक ऐसे देवी देवता, उनका भी स्मरण इस स्तोत्र में करने में आया है। और आखिर में शांतिनाथ भगवान से एक विनंती करते कि परमात्मा, आप जगत के अंदर सर्व प्रकार के शांति को करने वाले बनो, ऐसी मंगलमय भावना इस संतिकरम स्तोत्र में रही हुई है। सहस्त्रावधानी पूज्य मुनि सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा ने इसकी रचना की हुई है। अनेक प्रकार के अवधान के धारक गुरु भगवंत होते थे पूर्व के काल में। वर्तमान में भी हमने बेंगलोर के अंदर शतावधान, द्विशतावधान आदि शतावधान हमने देखे थे। यानी वर्तमान में मैक्सिमम 500 अवधान कर सके वैसे गुरु भगवंत आज भी भारत भर में विराजमान हैं। और ऐसे जो गुरु भगवंत, जो मुनि सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा थे, जो सहस्त्रावधानी थे, यानी एक साथ में हजार हजार अवधान जो करते थे। और इस प्रकार से हजार अवधानों के धारकों जो मुनि सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्हें भाव पूर्वक वंदना इस सूत्र में करने में आई है। उसके बाद एक जो बहुत ही प्यारा सा सूत्र जो अजित शांति स्तोत्र के स्वरूप में रहा हुआ है, और यह अजित शांति जो स्तोत्र है वो भी महान प्रभावक ऐसा स्तोत्र रहा हुआ है, जिसकी रचना नंदीसेन मुनीश्वर जी महाराजा ने शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर की थी। आज भी हम जब 6 गांव की फेरी के अंदर जाते हैं और उस समय के अंदर ये स्तोत्र के द्वारा अजित शांति देरी के उधर हम प्रार्थना करते हैं। और ऐसी जो देरी अजित शांति की जो रही हुई है, यानी जब अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा दोनों आमने सामने थी, एक परमात्मा के जब दर्शन करते थे तब दूसरे परमात्मा को पीठ पड़ती थी। और वैसे समय के अंदर नंदीसेन मुनीश्वर जी महाराजा जब वहां पर गए तब उन्होंने देखा कि अजितनाथ भगवान के दर्शन करते हैं तो शांतिनाथ भगवान को पीठ पड़ रही है, और शांतिनाथ भगवान को दर्शन करते हैं तो अजितनाथ भगवान को पीठ पड़ रही है। और वैसे समय में उन्होंने इस प्रकार की आसाधना का निवारण करने के लिए अजित शांति स्तोत्र की जो रचना की। अजित शांति स्तोत्र जो नंदीसेन मुनि महात्मा ने जो रचना की, वो नंदीसेन मुनीश्वर जी महाराजा स्व समय और पर समय के जानकार थे। मंत्र और विद्याओं के परिपूर्ण रहस्य को पहचानने वाले थे। अध्यात्म रस का उत्कृष्ट पान करने वाले थे। और जिन्होंने ये बहुत ही प्रभावक ऐसा अजित शांति स्तोत्र जो रचा है, जो स्तोत्र विशेष करके विभिन्न प्रकार के राग रागणियों के अंदर रहा हुआ है। करीब करीब 28 प्रकार के छंदों का प्रयोग इस स्तोत्र के अंदर करने में आया है।
इस स्तोत्र के अंदर एक गाथा शांतिनाथ भगवान की, एक गाथा अजितनाथ भगवान की, और ऐसे एक एक गाथा के माध्यम से अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान को वंदना की है। जैसे ही ये स्तोत्र की रचना परिपूर्ण हुई और परिपूर्ण होने के साथ में ही अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान जो आमने सामने थे वो बाजू बाजू में उनकी प्रतिमा हो गई, और ये इसका महान प्रभावक रहा हुआ है। हमारे लिए भी नंदीसेन मुनि ने स्तोत्र के अंदर बताया, पक्षीय चाउमासीय संवत्सरी अवश्य बणियव्वो सो अव्वो सव्वेहिम वो सग्ग निवारणो ऐसो। यानी वर्तमान के अंदर भी पक्षी चौमासी और संवत्सरी प्रतिक्रमण के समय के अंदर अवश्य इस प्रतिक्रमा इस स्तोत्र को स्तवन के स्वरूप में गाया जाता है। और कई महात्मा कई श्रावक तो इतने सुंदर राग रागिनियों के साथ में इसे गाते हैं, और वो गाते हुए सुनकर हम भाव विभोर हो जाते। ऐसा जो ये स्तोत्र है, उस स्तोत्र को इस स्तोत्र को नंदीसेन मुनीश्वर जी महाराजा ने उपसर्ग निवारण ऐसो बताया है, यानी उपसर्गों का हरण करने वाला ये स्तोत्र रहा हुआ है। उसके बाद में भी उन्होंने आगे जाकर बताए कि जो पढ़ई जो निसुणय उभव कालम पी अजिय संतित है, यानी जो पढ़ता है या तो जो सुनता है, और इस प्रकार से दोनों प्रवृत्ति करने वाला उभय काल के अंदर जो संति कर्म स्तोत्र को पढ़ता है, संति कर्म स्तोत्र को जो सुनता है, तो उसके लिए बताया नहु हुंती तस्य रोगा, उसे रोग होता नहीं है। सुबह और शाम उभय टंक जो पढ़ता है उसे किसी भी प्रकार का रोग होता नहीं है, और यदि पूर्व में रोग उत्पन्न हुआ रहे तो उन रोग का निवारण भी इस स्तोत्र के पाठ के द्वारा होता है। और लास्ट गाथा के अंदर तो बहुत सुंदर बात बताई दी, जय इच्छ परम पयम अहवा कित्तिम सुवित्थड़म भुवने ताते लुक्कुद्धरणे जिन वैणे आयरम कुण। जय इच्छ परम पयम, यदि आप परम पद की प्राप्ति को इच्छते हो, परम पद यानी क्या, तो कि मोक्ष, मोक्ष से परम पद दुनिया में कोई नहीं है। या तो सुवित्थड़म भुवन कित्तिम, तीन भुवन के अंदर आप विशाल ऐसी कीर्ति को चाहते हो, यानी आप मोक्ष को चाहते हो या तो आप कीर्ति को चाहते हो, तो फिर उन्होंने बताया कि ताते लुक्कुद्धरणे जिन वैणे आयरम कुण, तीन लोक का उद्धार करने वाले जो जिनेश्वर भगवंत के वचन रहे हुए हैं, और उन वचनों का हे भव्य जीवो तुम आदर करो। जैसे जैसे तुम इन वचनों का आदर करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन के अंदर भी मंगल होता जाएगा। इस प्रकार की बातें जो अजित शांति स्तोत्र के अंदर नंदीसेन मुनि महाराजा ने बताई है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण स्तोत्र रहा हुआ है, बड़ी शांति, सर्व प्रकार के विघ्नों का विदारण करने वाले। और ये जो बड़ी शांति का पाठ है, सभी प्रकार के उपसर्गों का निवारण, सर्व प्रकार के रोगों का निवारण, अनेक प्रकार के जो दुनिया के भय रहे हुए हैं उन भयों का निवारण करने वाला ये बड़ी शांति स्तोत्र बनता है। वर्तमान के अंदर ये स्तोत्र भी कोई भी महापूजन हो
उन महापूजन के अंत के अंदर ये स्तोत्र के माध्यम से शांति की उद्घोषणा की जाती है। इस स्तोत्र के माध्यम से प्रतिपक्षी चौमासी और संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर दुखों का नाश और कर्म के नाश की प्रार्थना की जाती है। वर्तमान में कहीं पर भी यदि किसी भी प्रकार का शोक रहे तो उसके निवारण के लिए भी ये बड़ी शांति का पाठ बोला जाता है। शोक निवारण के साथ साथ में कुछ मंगल भी यदि करना है, कुछ मांगलिक प्रसंग है, तो उन मांगलिक प्रसंगों के अंदर भी ये बड़ी शांति का पाठ बोला जाता है। विशेष कर मंदिर जी के शिखर के ऊपर जब ध्वजा चढ़ती है तो उस समय के अंदर भी बहुत ही अद्भुत कोटि की शांति की उद्घोषणा इस स्तोत्र के माध्यम से कही जाती है। ये बड़ी शांति में रहा हुआ क्या है, ये लगभग बहुत कम लोग जानते हैं कि बड़ी शांति में ऐसा है क्या। तो उसकी अपन कुछ विवेचना कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी शांति का जो पाठ है वो सर्वत्र सर्व प्रकार से जो आदरणीय बना हुआ है, और ऐसे पाठ के बारे में यदि हमें जानकारी होगी तो उसके प्रति का अहोभाव कायम के लिए बना हुआ रहेगा। पहले ही श्लोक के अंदर बताने में आया, भोभो भव्या शृणुत वचनम प्रस्तुतम सर्वमेतद ये यात्रायाम त्रिभुवन गुरोरार्हता भक्ति भाज। और इस गाथा के अंदर बताने में आया कि परमात्मा की रथ यात्रा आदि जो भक्ति वाले अनुष्ठान होते हैं, और उस अनुष्ठान के समय में आप इस स्तोत्र को सुनिए, और वो सुनने से क्या होगा, तो वहां पर उन्होंने 4-5 बातें बताई है। दारोग्य श्री द्रुतिमति करी क्लेश विध्वंस हेतु, अरहंतों के प्रभाव से आरोग्य की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति, चित्त की स्वस्थता, बुद्धि की निर्मलता और सभी प्रकार की पीड़ा का नाश करने में कारणभूत ऐसे बड़ी शांति स्तोत्र का पाठ बनता है। उसके बाद में दूसरी गाथा के अंदर बहुत ही अद्भुत तरीके से परमात्मा के जन्म कल्याणक महोत्सव का वर्णन करने में आया है। किस प्रकार से मेरु पर्वत के शिखर के ऊपर लेकर जाकर परमात्मा का अभिषेक किया गया था, और आदि का बहुत ही अद्भुत कोटि का वर्णन इसके अंदर करने में आया है। और उसके अंदर एक बात बताइए कि महाजनो येन गतः स पंथा, जिस प्रकार से देवी देवताओं ने भगवान के जन्म के समय में शांति की उद्घोषणा की थी, और उसी प्रकार से आज मैं ये शांति की उद्घोषणा करता हूं। आप सबको, हम सबको कहते हैं कि श्रृणुत वचनम, आप सुनिए, कान देकर सुनिए। फिर तीसरी गाथा के अंदर ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम, कई बार हम भगवान की ध्वजा आदि के समय में भी इस मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? तोता राम राम रटे, लेकिन राम क्या वो पता नहीं। ओम पुण्याहम पुण्याम हम बोल तो देते हैं, लेकिन उसका मतलब है आज का दिन जो है वो पवित्र दिन है। आज का प्रसंग जो है वो प्रियंताम यानी प्रीति को उत्पन्न करने वाला है। पवित्र दिन है और प्रीति को उत्पन्न करने वाला मांगलिक दिन है। और वैसे समय के अंदर तीर्थंकर भगवंत जो है, ऐसे परम पवित्र दिन आप प्रसन्न हो, इस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना की जाती है।
इस गाथा के उच्चारण के अंदर वर्तमान में काफी लोग कोई सुधारावाद है और वो बोलते यहाँ पर तो स्त्री स्त्री दिया हुआ है। एक चीज ध्यान रखिए कि ये संस्कृत का स्तोत्र है और संस्कृत के स्तोत्र में जहां पर संधि होती है उधर संधि करनी ही पड़ती है। उस संधि का विच्छेद कर कर उस स्तोत्र को आप बोल नहीं सकते हो। ये गाथा जो है वर्तमान के अंदर कई लोग इस प्रकार से बोलते, लेकिन वो आसातना के स्वरूप में रही हुई है। कई लोग बोलते सर्वदर्शिना स्त्रीलोकनाथा स्त्रीलोक महिता आदि, जो बोलते वो उचित नहीं है। ये गाथा का उच्चारण किस प्रकार से होना चाहिए? ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम भगवंतोर हंतः सर्वज्ञः सर्वदर्शिन स्त्रीलोकनाथा स्त्रीलोक महिता स्त्रीलोक पूज्या स्त्रीलोकेश्वरा स्त्रीलोकोद्योतकरा। इस प्रकार से पूरा का पूरा साथ में बोलना है, नहीं कि सर्वदर्शिन त्रिलोकनाथा त्रिलोक महिता। इस प्रकार से ये स्तोत्र बोला जाता नहीं है। लेकिन काफी लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण वो बोलते हैं यहाँ पर तो स्त्री को नमस्कार है, यहाँ पर तो स्त्री को नमस्कार है। ये स्त्री को नमस्कार नहीं है, लेकिन तीन लोग के नाथ को नमस्कार करने में आया है। इस चीज का विशेष करके सबको ध्यान रखना है। फिर चौथी गाथा के अंदर 24 तीर्थंकर भगवंतों का नाम पूर्वक स्तुति कही गई है और ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान हमें शांति को प्रदान करने वाले बने। पांचवी गाथा के अंदर ओम मुनयो मुनि प्रवरा आदि गाथा के अंदर जो मुनियों में श्रेष्ठ ऐसे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं और वो तीर्थंकर भगवंतों को रिपु विजय दुर्भिक्ष कांतारेशु दुर्ग मार्गेशु इन सबसे रक्षण करने की प्रार्थना की गई। रिपु विजय का अर्थ होता है शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करवाए। दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा हो तो उसका नाश करे। कांत यानी जंगल होता है और जंगल की अटवी में फंस गए हो तो वहां से बचाने वाले बने। और दुर्ग मार्गेशु विकट मार्ग के अंदर भी फंस गए हो तो वहां पर सभी प्रकार की रक्षा करने वाले ये तीर्थंकर देव बने। इस प्रकार से मंगलमय भावना यहाँ पर भाई जाती है। और ये जो स्तोत्र है उस स्तोत्र के अंदर सर्व प्रकार की रक्षा करने वाला ये स्तोत्र रहा हुआ है। उसके बाद में ओम ह्रीम श्रीम कई बोलते हैं। वास्तव में जो पाठ है इस बड़ी शांति का सब ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका जो उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए ये गाथे का ओम श्री री है, ओम श्रीम रिम नहीं है। ये खास ध्यान रखना। इस बड़ी शांति की जितनी भी गाथा है उसकी शुरुआत ओम से होती है। ओम वो मंत्र के स्वरूप में है। श्री री आदि देवियों के नाम है, नहीं के मंत्र है। और ऐसे श्री देवी, री देवी, ध्रुति देवी, मति देवी, कीर्ति देवी, कांति देवी, बुद्धि देवी, लक्ष्मी देवी और मेधा देवी, इन 9 स्वरूप वाली देवियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उनका नाम लेते हुए आदर पूर्वक उनकी जय हो इस प्रकार की उद्घोषणा इस गाथा के अंदर है। फिर ओम रोहिणी, इस गाथा के अंदर 16 विद्या देवियां रही हुई है और उन्हें भी विनंती की गई है कि रक्षन्तु वो नित्यम स्वाहा। हे 16 विद्या देवियां, आप सर्व प्रकार से हमारी रक्षा करने वाले बनो। उसके बाद में ओम आचार्य उपाध्याय गाथा रही हुई है, यानी आचार्य उपाध्याय आदि 4 प्रकार का जो श्रवण संघ है और वो श्रवण संघ भी शांति तुष्टि पुष्टि आदि को करने वाला बने।
उसके बाद में जितने भी दुष्ट ग्रह आदि जो रहे हुए हैं और ग्रहों के शांति की उद्घोषणा इसके बाद की गाथा में की गई है। ओम ग्रहश्चंद्र सूर्यांगारक, इस गाथा के माध्यम से ग्रहों की शांति के लिए विनंती की गई है। नवग्रहों का नाम लेकर उनकी स्तवना की गई है। नवग्रहों के नाम यदि आपको याद करने तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको चंद्र और सूर्य लेना है, सूर्य और चंद्र लेना है, और उसके बाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 5 वार के नाम लेने हैं। और फिर राहु और केतु हो गए ये 9 ग्रह के नाम। तो इस प्रकार से नवग्रहों को प्रार्थना की गई है। लोकपाल जो 4 रहे हुए सोम, यम, वरुण और कुबेर, उनको प्रार्थना की गई है। फिर इंद्र, सूर्य, कार्तिक और विनायक आदि जो देव हैं, गांव के देव है, नगर के देव है, क्षेत्र के देव है, उन सबको विनंती की गई है कि राजा का जो अक्षय भंडार है उस भंडारों को आप भरपूर करने वाले बनो। फिर समस्त परिवार की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। ओम पुत्र, मित्र, भ्रातृ, कलत्र, सुहृद, स्वजन, इस गाथा के माध्यम से यानी पुत्र की, मित्र की, भाई की, फिर पत्नी की, स्त्री की, बहन की, अपने जो हितैषी है, अपने स्वजाति वाले हैं, अपने जो संबंधी हैं और अपने परिवार वाले हैं, इन सबकी भी शांति हो, और इस प्रकार की उद्घोषणा इसके अंदर की जाती है। फिर किसी भी प्रकार के साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूपी चतुर्विध संघ के ऊपर कोई भी रोग, व्याधि, दुख, दुष्काल, विषाद आदि जो हो उसको भी दूर करने के लिए विनंती की गई है। उसके बाद में ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि मांगल्य स्वाहा, उस गाथा के अंदर विनंती की गई है कि आप सर्व प्रकार की तुष्टि को करने वाले, पुष्टि को करने वाले, रिद्धि को करने वाले, वृद्धि को करने वाले और मांगल्य को करने वाले बनो। और इस प्रकार से और सदा प्रादुर्भूतानि पापानि साम्यन्तु, हमारे जो पाप है वो पाप कर्म खत्म हो। दुरितानि, जो भी कठिनाइयां हैं वो खत्म हो, और जितने भी शत्रु वर्ग रहे हुए वो भी विमुख बने, इस प्रकार से प्रार्थना है। फिर श्रीमते शांतिनाथ है और शांति शांति कर श्रीमान के अंदर शांतिनाथ भगवान की स्तुति की गई है और शांतिनाथ भगवान से विनंती की गई है कि हे परमात्मन, आप घर घर के अंदर शांति को करने वाले बने। उसके बाद में उन मृष्ट, रिष्ट, दुष्ट, ये गाथा के अंदर भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। जो यानी उपद्रव करने वाले दुष्ट ग्रह वगैरह हैं, किसी किसी को खराब स्वप्न आते हैं, किसी किसी को शरीर का अंग स्फुरण होता रहता है, कोई भी प्रकार के दुष्ट निमित्त रहे, आत्महित और संपत्ति को प्राप्त कराने वाले बने, और इस प्रकार से शांतिनाथ भगवान को विनंती की गई है। फिर श्री संग जगत जनपद, यानी जो अग्रगण्य जो है उनके नाम लेकर उनकी शांति हो, उस प्रकार की कामना की गई है। श्री संघ यानी सकल श्री संघ का मंगल हो। जगत जनपद, जगत के जो जनपद है उनका भी मंगल हो। राजा महाराजाए, राजाओं के जो निवास है। गोष्ठिक पुरमुख्याणाम, यानी गोष्ठिक जो विद्वत जन है, विद्वत मंडली के सभ्य है, और पूर्व मुख्यानाम नगर के अग्रगण्य लोग हैं, उनकी सभी प्रकार की व्याधि आदि को दूर करने वाले बने और उनकी शांति हो।
उसके बाद में इसी गाथा का जो अर्थ है, इसी गाथा को लेकर सबके नाम के आगे शांतिर्भवतु लगाया गया है। श्री श्रमण संगस्य शांतिर्भवतु। और ऐसे करते करते एक एक सबके शांति की कामना, और आखिर में श्री ब्रह्मलोकस्य, समस्त ब्रह्मलोक की भी शांति हो, इस प्रकार की मंगलमय भावना इस के अंदर करने में आई है। यहाँ पर भी काफी लोग शांतिर्भवतु की जगह पर शांतिर्भवतु बोलते हैं, वो अशुद्ध पाठ रहा हुआ है, उसको सुधार लेना चाहिए। और उसके बाद में आखिर की गाथा के अंदर ये शांति कलश किस प्रकार से करना चाहिए और उसकी विधि बताई है, कब करना चाहिए वो विधि बताई है। और फिर लास्ट की जो गाथाओं के अंदर नृत्यंति नृत्यम मणिपुष्प वर्षम, जब भगवान का जन्म कल्याणक होता है और उस समय के अंदर कैसे नाचते हैं, कैसे मणि और पुष्पों की वर्षा करते हैं, कैसे अलग अलग प्रकार के मंगल को गाते हैं, कैसे स्तोत्र और पाठों का कल्याण पाठ करते हैं, और ये सारी बातें बताई है। और फिर शिवमस्तु सर्व जगत परहित निर्ता भवन्तु भूतगणा, जगत के समस्त जीव जो है उनका कल्याण हो। परहित निर्ता भवन्तु भूतगणा, जगत के जितने भी प्राणी हैं वो परोपकार में तत्पर बने, अपनी आत्मा के जो दोष है वो दूर हो, और जगत के समस्त जीव सुख शांति को पाए, इस प्रकार की प्रार्थना यहाँ पर की गई है। फिर बताया कि अहम तिथेर माया शिवा देवी तुम्ह नयर निवासिनी, अम्मह शिवम तुम्ह शिवम अशिवो वस्मम शिवम भवतु स्वा। सब प्रकार के जो उपद्रव है उन उपद्रवों की शांति हो, ऐसी मंगल भावना। और अंतिम की दो गाथा के अंदर परमात्मा की पूजा करने से, परमात्मा की भक्ति करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, उपसर्ग सभी नाश हो जाते हैं, विघ्न जो है वो भी दूर हो जाते, और मन प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और लास्ट गाथा के अंदर जिन शासन वो कितना मंगलकारी रहा हुआ है, और ऐसे जिन शासन की भव्य स्तुति जो अंतिम गाथा के अंदर करने में आई है। ऐसे करके बड़ी शांति की हमने जो बातें की, बड़ी शांति के बाद में तिजय पहुत स्तोत्र जो रहा हुआ है, तिजय पहुत स्तोत्र के अंदर 170 तीर्थंकर परमात्मा को वंदना है, परमात्मा के अतिशय आदि का सुंदर वर्णन है। इसके अंदर जो सर्वतोभद्र यंत्र जो बहुत ही मंगल को करने वाला है, और ऐसे सर्वतोभद्र यंत्र के द्वारा तीर्थंकर देवों की विनंती की गई है, सर्व प्रकार के भयों को नाश करने वाले बने। ऐसे भावों के साथ में रोहिणी आदि देवों को, देवियों को याद किया गया है। अरिहंत देवों के प्रभाव से भवनपति व्यंतर, वाण व्यंतर, ज्योतिष आदि के द्वारा जो उपसर्ग होने वाले हैं वो उपसर्गों को भी दूर हो, और इस प्रकार की मंगलमय भावना तिजय पहुत स्तोत्र के अंदर की है। इस स्तोत्र की रचना मानदेव सुरेश्वर जी महाराजा ने की है। फिर नमियुण स्तोत्र जो पार्श्वनाथ परमात्मा का अभूतपूर्व स्तोत्र जो रहा हुआ है, और इस स्तोत्र के अंदर भी सर्व प्रकार के मंगलकार, सर्व प्रकार के भयों का नाश हो, किसी भी प्रकार की भयंकर अटवी आदि में भी फंसे हुए हो, तो वैसे समय के अंदर भी इसका जो नाम स्मरण आदि भी जो मंगल को करने वाला बनता है। और इस प्रकार से पार्श्वनाथ परमात्मा के इस नमियुण स्तोत्र के द्वारा जो वंदना की गई है। फिर जो भक्तामर स्तोत्र जो रहा हुआ है, जिसकी भव्य प्रभाएं वर्तमान के अंदर समस्त ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई है, और ऐसे भक्तामर जो मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा ने जिस स्तोत्र की रचना की थी, और ऐसे भक्तामर स्तोत्र के अंदर 44 गाथाओं के माध्यम से जो मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा को जो बेड़ियों में डाला गया था, और जिसके प्रभाव से बेड़ियों से जो मुक्ति मिली थी, जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना हुई थी, ऐसे अनेक प्रकार के रिद्धि मंत्र आदि से गर्भित ये स्तोत्र जो रहा हुआ है,
जिसके अंदर अरिहंत परमात्मा के अतिशयों का भी वर्णन करने में आया है और ऐसे प्रातिहार्य वगैरह का भी जो वर्णन करने में आया है। ऐसा महान प्रभाविक जो भक्तामर स्तोत्र रहा हुआ है। और उसके बाद में जो अंतिम नवस्मरण के अंदर जो रहा हुआ है वो कल्याण मंदिर स्तोत्र है, जिसके अंदर भी कल्याण मंदिर पार्श्वनाथ परमात्मा और जिनकी वंदना की गई है सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने इस स्तोत्र की जो रचना की थी, शिवलिंग के भीतर में छिपे हुए परमात्मा को प्रकट करने का काम सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने इस स्तोत्र के माध्यम से किया था। तो महान प्रभाविक ये जो स्तोत्र कल्याण मंदिर स्तोत्र भी रहा हुआ है। जैसे भक्तामर के अंदर रिद्धि मंत्र आदि सभी प्रकार की बातें हैं, उसी प्रकार से कल्याण मंदिर भी जो महान प्रभाविक स्तोत्र रहा हुआ है, पार्श्वनाथ परमात्मा की अद्वितीय कृति ये कल्याण मंदिर स्तोत्र रहा हुआ है। और उसके बाद में एक सूत्र जो हमारा बहुत बड़ा सूत्र है अतिचार, और वो अतिचार के अंदर श्रावक जीवन के अंदर लगने वाले जो जो दोष है और उन दोषों को यहाँ पर गुजराती भाषा के अंदर मिच्छामि दुक्कड़म दिया गया है। कैसे कैसे जो हम दोष अपने जीवन के अंदर लगते हैं और उन दोषों को स्मरण करते करते उन अतिचारों से कैसे छुटकारा पाना, वो सारी बातें अतिचार के अंदर बहुत ही विस्तार से बताई गई। चाहे वंदित्व सूत्र रहे चाहे नाणम्य सूत्र रहे, और वंदित्व और नाणम्य सूत्र का जो विस्तार है वो अतिचार रहा हुआ है, जहां पर 5 आचारों के बारे में जो जो अतिचार लगे हैं उसका मिच्छामि दुक्कड़म दिया जाता है। 12 व्रतों के बारे में जो जो अतिचार लगते हैं उसका मिच्छामि दुक्कड़म दिया जाता है। और ऐसे करके श्रावक जीवन के अंदर लगने वाले 124 जो अतिचार हैं उन अतिचारों का मिच्छामि दुक्कड़म इस अतिचार के पाठ के द्वारा दिया जाता है। ऐसे करते हमने नौकार से लेकर कल्याण मंदिर तक के पंच प्रतिक्रमण के सूत्रों को सामान्य से जानने का प्रयास किया है। मेरी भावना रही हुई है कि कल हम भक्तामर और कल्याण मंदिर का जो भव्य इतिहास रहा हुआ है उस इतिहास को जानने का प्रयत्न करेंगे। कैसे समय के अंदर भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई थी, कैसे समय के अंदर कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना हुई थी, और उसका भी बहुत गजब की जो बातें जिन शासन की रही हुई है उसको हम कल जानने का प्रयास करेंगे। और यदि जैविन जी जैन की अनुकूलता रही, क्योंकि भक्तामर के बारे में उनके पास में बहुत सारा संग्रह रहा हुआ है, जो भक्तामर थेरेपी के माध्यम से कई लोगों के कैंसर आदि भी उन्होंने दूर किए हैं। उनको रिक्वेस्ट करेंगे यदि उनके पास समय रहा तो कल की 15-20 मिनट की क्लास मैं लूंगा, और उसके बाद में जैविन जी जैन जो भक्तामर कैसे कैसे हमारे जीवन के अंदर जीवन परिवर्तन करने वाला बनता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो सारी बातें हमको बताएंगे। तो इस प्रकार से प्रतिक्रमण सूत्र के बारे में कुछ हमने जानने का प्रयास किया है। ये सूत्र मंगलकारी सूत्र है, एक एक सूत्र एक एक से बढ़कर है, एक भी सूत्र गौण नहीं है। जैसे कहा जाएगा कि पंच परमेष्टि में कौन महत्वपूर्ण, कोई यदि ऐसा प्रश्न करता है तो मैं उसको उल्टा प्रश्न करता हूं कि कौन महत्वपूर्ण नहीं। यदि हमें कहा जाए कि भाई तुम्हारे शरीर का कौन सा अंग काट दिया जाए, क्या कहेंगे? एक भी अंग नहीं, सब अंग मेरे हैं। उस प्रकार से पूरे के पूरे पंच प्रतिक्रमण नवस्मरण के जितने भी सूत्र रहे हुए हैं वो सारे के सारे सूत्र मंगल कारक है। सारे के सारे सूत्र
जिनका बहुत अचिंत्य प्रभाव रहा हुआ है। जरूर कोई कोई स्तोत्र का जो स्तोत्र के रचयिता का आदि नाम कर्म वगैरह प्रबल होता है तो वो विशेष प्रसिद्धि को पा जाता है, लेकिन सूत्र के स्वरूप में एक भी सूत्र की उपेक्षा करने जैसी नहीं। एक आध सूत्र की हुई उपेक्षा वो श्रुत ज्ञान की आसाधना का कारण बनती है। और इसलिए सारे के सारे सूत्रों के प्रति हम भीतर में सद्भाव प्रकट करें, सूत्र के प्रति अहोभाव प्रकट करें, और जितने भी ये गणधर भगवंतों के द्वारा, पूर्वाचार्यों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो रचित सूत्र है, उन सूत्र को आत्मस्थ करने का प्रयास करें। विशेष करके काफी लोग सूत्र करते हैं, लेकिन सूत्र में अशुद्धता बहुत गजब की रही हुई रहती है। उन अशुद्धता को भी हम दूर करने का प्रयास करें। कम सूत्र होंगे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन सूत्र 100% शुद्ध चाहिए। एकाद अशुद्धि वो केवल ज्ञान के अंदर बाधक बन सकती है। एकाद अशुद्धि वो ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन करवाने वाली बन सकती है। और इसलिए जितने भी सूत्र है उन सूत्रों के रहस्यों को पाने का प्रयास करें, उन सूत्रों को शुद्ध उच्चारण के साथ में बोलने का प्रयास करें। यही मंगलमय भावना। इन सूत्रों का अधिकार प्राप्त करने के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है कि उपदान तप अवश्य वहन करना चाहिए, और उपदान तप करता है वही ये सूत्रों को बोलने का वास्तव में अधिकारी होता है। अनधिकार कब तक चलता रहेगा? इसलिए जरूर कम से कम नौकार मंत्र का भी लाइसेंस हम प्राप्त करें। और ऐसे मंगलमय भावों के साथ में आज यहाँ पर ही रुकता हूँ। किसी को यदि कोई प्रश्न रहे तो आप पूछ सकते हैं। प्रमिला बेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, कल आपने बोला था कि प्रतिक्रम देशीय प्रतिक्रमण करने की अनुकूलता नहीं हो तो लघु प्रतिक्रमण करना, उसमें कौन सा सूत्र बोला जाता है बाद में? उसकी पूरी विधि गुरुवंदन भाष्य की अंतिम गाथाओं के अंदर दी हुई है। तो वो नमूतुनम लोगा तो वो चार थुई का कौशल वो नहीं इरियाची वंदन पुत्ती वंदनम चरिम वंदनालोयम आदि जो गाथा के नहीं, ये गाथा नहीं है, लेकिन उसकी अंतिम गाथाएं जो है और उस गाथा के अंदर उसकी बात बताई गई है। अच्छा। तो इस प्रकार से करते हुए करना चाहिए, लेकिन जब समय है और उस समय में यदि ऐसा करोगे तो वो दोष का कारण बनेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है तो उस समय की ये बात है। बराबर। हाँ, एक और प्रश्न गुरुजी। प्रतिक्रमण में हम चैत्य वंदन और स्तवन में लेफ्ट पैर ऊपर करते हैं और वंदुति में राइट पैर, और वंदना में दोनों पैर। क्यों गुरुजी? ऐसा कोई विधि होगा ना? हाँ, विधि है ना। चैत्य वंदन में बैठने की मुद्रा है, उसको योग मुद्रा कही जाती है। योग मुद्रा के अंदर लेफ्ट पांव खड़ा कर कर हम बैठते हैं। ये लेफ्ट पांव को खड़ा करना वो समर्पण मुद्रा कही जाती है। यानी प्रभु की भक्ति करना है तो समर्पण मुद्रा में करना है। वंदित्व सूत्र के अंदर हमें कर्मों का शिकार करना है। जैसे शिकारी जो होता है और वो तैयार जैसे बैठा रहता है बाण लेकर, वो कैसे बैठता है? राइट पैर को खड़ा करके ऐसे बैठा हुआ रहता है। जैसे आपने रनिंग रेस में देखा होगा। हाँ। रनिंग रेस के अंदर जैसे कोई व्यक्ति तैयार बैठा होता है तो उसका राइट पैर आगे रहता है। हाँ। और उस प्रकार से वो बैठता है। तो वैसे ही हमें कर्मों को तोड़ना है, पापों को तोड़ना है, और इसलिए वो वज्रासन की मुद्रा में बैठता है। जैसे शिकारी शिकार को देखता और तुरंत शिकार कर देता है, वैसे हमको हमारे कर्मों का शिकार करना है। तीसरे नंबर में वांदना की जो मुद्रा है वो जन्मजात मुद्रा, यथाजात मुद्रा है। यथाजात मुद्रा का अर्थ होता है जन्म जिस समय में होता है और उस समय में जैसे तू बैठा था वैसे तुझे बैठकर क्या करना है? वांदना देना है। हालांकि भाइयों के लिए तो बताया कि भी वस्त्र भी, ऊपर का केस वगैरह सब कुछ निकाल कर ये वांदना दिया जाता है।
तो ये तीनों अलग अलग मुद्रा है। एक भक्ति को प्रदर्शित करने वाली समर्पण मुद्रा है। यदि आप बराबर से जो चैत्यानंद मुद्रा में बैठोगे ना, हाथ बराबर से ये नाभि के ऊपर स्थापन करोगे, हाथ इस प्रकार से आएगी। आज रात को ही जिनालय विधि में ये बातें आएगी कि योग मुद्रा आदि कैसे होती है। और यदि इस प्रकार से योग मुद्रा कर कर चैत्यानंद मुद्रा में बैठते हो तो उससे आपका जो हार्ट है वो इतना जल्दी चार्ज होता है और इस माध्यम से यानी प्रभु की भक्ति में प्रभु के प्रति अहोभाव, प्रेम भाव, समर्पण भाव वगैरह सहज से प्रकट होता है और उसके लिए वो चैत्यानंद की मुद्रा में इस प्रकार से बैठा जाता है। बराबर? हाँ, प्रणाम। राहिल जैन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। तिथि के दिन अगर हम सूत्र बोलते हैं तो गर्म पानी की आवश्यकता है, अगर गर्म पानी पिए तो ही सूत्र बोलने चाहिए।